कि यहाँ पे इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहते। हम लोग अनजाने में मेडिसिन ले रहे हैं और खा रहे हैं और बीमारी कुछ और है। हाँ, यहाँ तो मेरे सामने एक डेथ हो गई थी, समझो आप। एक तरफ प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का राग अलाप रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ऐसे कई अस्पताल हैं जिन्हें कहने को तो नागरिक चिकित्सालय का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। लोगों को गंभीर परिस्थितियों में स्वास्थ्य सुधार के लिए लगभग 50 किलोमीटर तक दूर सुंदरनगर या नेरचौक का रुख करना पड़ रहा है। ये पूरा मामला मंडी जिले का है। NH 13 पर जिला मंडी के सबसे बड़े ब्लॉक में रोहांडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आलीशान भवन को देखकर ऐसा लगता है कि इससे बेहतर अस्पताल शायद ही कोई और हो, लेकिन अंदर प्रवेश करने पर दूर के ढोल सुहावने वाली बात साबित होती है। डॉक्टर के 6 पद होने के बावजूद एक भी डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है। हालांकि 37 से 38 पंचायतों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इस अस्पताल पर है, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। स्वास्थ्य समस्याएं होने पर लोग मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहे हैं। बीमारी का पता नहीं होने के कारण उनके स्वास्थ्य में सुधार होने के बजाय स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है। कई बार तो उनकी जान पर भी बन आती है। उधर पंचायत प्रतिनिधि विधायक तक ने जनता की परेशानी को नहीं समझा है। देव कमरूनाथ का स्थान मंदिर होने के कारण देश से ही नहीं प्रदेश से भी 12 महीने लोग यहाँ आते रहते हैं, लेकिन किसी अप्रिय घटना होने पर किसी प्रकार की सुविधा इस अस्पताल में नहीं होती है। गांव के लोगों का गरीब होना उन्हें स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने पर और समय पर उपचार नहीं मिलने पर दम तोड़ने को मजबूर है, क्योंकि इलाज करवाने के लिए सुंदरनगर जाने के लिए पैसे तक नहीं होते। जनता ने जनप्रतिनिधि से विकास के कयास लगाए थे, लेकिन आमजन को निराशा ही मिली है। मानो उनके कंधे या तो थक चुके हैं या तो समाज कल्याण के कार्यों में उनकी रुचि नहीं रही है। ऐसे में लोगों का कहना है कि जल्द अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई तो वो मजबूरन उन्हें चक्का जाम करने जैसे कदम उठाने पड़ेंगे, जिसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ऐसी परिस्थितियां 2022 में भी उत्पन्न हुई थी, तब भी लोगों को चक्का जाम करने जैसा कदम उठाना पड़ा था। आप खुद सुनिए कि लोगों की क्या समस्याएं हैं और क्या आरोप ये लोग लगा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारे हॉस्पिटल की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, तो क्या समस्या क्या है? बस यहाँ डॉक्टर की प्रॉब्लम है। कोई भी डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं है। 6 डॉक्टर 5-6 डॉक्टर थे, उनकी ट्रांसफर करा दी यहाँ से। कितना समय पहले? मतलब मिनिमम साल ही हो रही है। उसके बाद कोई डॉक्टर? एक डॉक्टर था बेचारा, वो भी डेपुटेशन पर था जी, उसकी भी ट्रांसफर कर दी। अच्छा, कितना समय हो गया? महीना भर हो गया। अच्छा, तो यहाँ जो नेशनल हाईवे मतलब एक लंबे अरसे से काफ़ी है, एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी होते हैं, यहाँ मुश्किल होती है। एक्सीडेंट होती है तो जैसे सुंदर जाना पड़ता है। ये जो यहाँ पे आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रोहांडा 1972 का जो ये ब्लॉक है, आए दिन यहाँ पे इतनी प्रॉब्लमें आ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो 6 डॉक्टर थे MBBS, आज की डेट में यहाँ पे कोई नहीं है। और जो ये नीचे आप देख रहे हैं NH, हमारा NH 13 है, मंडी टू शिमला, कोई भी यहाँ पे अनहोनी होती है, उतने को सुंदरनगर में पहुँचते हैं तो यहाँ पे हैपनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट एड भी नहीं मिल रही है आज की डेट में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए और स्थानीय पंचायतों को जो साथ में लगती हुई पंचायतें हैं, जिसमें कि 30-35 पंचायतें लाभान्वित होती है, जिसके अंतर्गत कुछ पंचायतें हमारी कुरसो कंस्टिट्यूंसी की आती है, कुछ हमारी नाचन की आती है, बाकी जो पड़ी वो हमारी सुंदरनगर कंस्टिट्यूंसी की पड़ी। तो आए दिन यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। यहाँ पे तो पर्ची तक नहीं बनती है। मैंने कल भी यहाँ पे विजिट किया, आज मेरा 3रा दिन यहाँ पे है और दवाइयाँ दे देते हैं। शासन से मुझे मेरी यही दरखास्त है कि वो जो ये हॉस्पिटल के स्वास्थ्य का यहाँ बहुत बड़ा इशू है, जो डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ स्थानीय जनता को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 30-40 किलोमीटर इनको जो है अपना एक बुखार भी है, जुकाम भी है, उसके इलाज के लिए उन्हें 30-40 किलोमीटर पहुँचना पड़ता है। तो मेरी यही दरखास्त है इनकी कि भी यहाँ जल्द से जल्द डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। 40-50 सालों से रह रहा हूँ, पहले इतनी दिक्कत नहीं आई कभी। अस्पताल में डॉक्टर मौजूद रहते थे, अब ये CSC बना। CSC बनने के बाद यहाँ डॉक्टरों की कमी महसूस हो रही है। बाकी स्टाफ पूरा है, सरकार इस पे खर्चा कर रही है,
अब डॉक्टर ना हो तो ये सारी व्यवस्था व्यर्थ है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, यहाँ कोई सीनियर डॉक्टर, वैसे तो यहाँ 5-6 पोस्टें हैं, कम से कम 2 डॉक्टर तो उपलब्ध होने चाहिए। यहाँ पे चाचा जी बीमार है, इनको भी फीवर जैसा आया हुआ है, तो अंदर पर्ची बनवाने के लिए गए तो वहाँ पे पर्ची भी नहीं बनी, और एक पैरासीटामोल, आई थिंक पैरासीटामोल ही यहाँ से मिला हुआ है हमारे को। जो यहाँ की स्थानीय हमारी पंचायत है वो भी एक्शन नहीं ले रही है, चाहे वो प्रधान हो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो। मैं तो इतना बोलता हूँ, अगर राकेश जम्वाल जी ने बात भी की है हमारे स्थानीय विधायक ने, तो हमें एक फुटेज बताइए जो आपने विधानसभा शिमला में दी कि रोहांडा CSC में जो है 6 डॉक्टर नहीं है। जो ये एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई यार हमने ये किया वो किया, यहाँ की जनता बताइए, हम जो वोट देते हैं तो उस वोट का फायदा तो आम जनता को मिले कि ये पैरासीटामोल है। और छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हमें जो है शिमला जैसे डिस्ट्रिक्ट का रुख करना पड़ रहा है, जोनल का और अपना शिमला का। तो मतलब एक शर्मनाक बात है जो कि ये जो हॉस्पिटल है 72 का ये ब्लॉक है, आई थिंक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट मंडी का ब्लॉक है, और इसके अंतर्गत जितनी पंचायतें आती है सर, आई थिंक 30+ पंचायतें इसमें आती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो ये रोड है NH13 है, जब भी कोई कैजुअलिटी होती है, जितने को यहाँ से सुंदरनगर मरीज पहुंचता है उतने को कैजुअलिटी हो जाती है। तो बहुत शर्मनाक बात है। हालांकि अस्पताल के BMO का कहना है कि मामला उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाया गया है, जल्द ही सरकार के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। मौजूदा समय में काम चलाने के लिए अन्य अस्पताल से डॉक्टर लाए गए हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन जनता को जो समस्याएं अस्पतालों में देखने को मिलती हैं और जो समस्याएं उनको उठानी पड़ती हैं, वो वाकई में एक चिंता का विषय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला मंडी के इस अस्पताल पर क्या सरकार की और प्रशासन की नज़र पड़ती है और क्या इन लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।